एंड गाइस हम अपनी वोकेबुलरी इंक्रीज करना चाह रहे हैं और इसकी वजह से हम छोटे छोटे शब्दों को लेकर के उससे बने जो सेंटेंस होते हैं या छोटे वर्ड्स होते हैं, संयुक्त वर्ड्स होते हैं, उससे हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो ये शब्दकोश वो बढ़े, वाक्यबद्धि बढ़े जो डेली यूज़ के हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, इसको एक बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लेना चाहिए। इससे छोटी छोटी चीज़ें जैसे कान, नाक, हाथ, इससे भी बने जो फ्रेजेस होते हैं या जो संयुक्त वाक्य होते हैं, तो ये बहुत यूज़फुल होते हैं। जैसे अब ये हमने ईयर लिया है, कान से संबंधित जो वोकैबुलरी हो सकती है, मैंने कोशिश की है। जैसे ए वर्ड इन योर ईयर, ए वर्ड इन योर ईयर का मतलब आपके कान में कुछ कहना। आपके कान में कुछ कहने का मतलब होता है कोई प्राइवेट चीज़ कहना। जैसे आई वॉन्ट टू पुट ए वर्ड इन योर ईयर, मैं आपके कान में एक प्राइवेट चीज़ कहना चाहता हूँ। तो ए वर्ड इन योर ईयर का मतलब प्राइवेट टॉक, जस्ट यू पुट ए वर्ड इन हिज ईयर का मतलब होता है आप उसके कान में जाके कुछ कह दीजिए, कोई प्राइवेट टॉक, प्राइवेट चीज़, तो इसको ऐसे कहते हैं। एंड ईयर फॉर म्यूजिक, और कुछ लोग जो है म्यूजिकल टेस्ट जो होते हैं तो उनको कहा जाता है ही हैज़ एन ईयर फॉर म्यूजिक। उसका जो शौक़ है वो म्यूजिक का है, वो गाना पसंद करता है, तो उसको ईयर फॉर म्यूजिक। इफ यू आर म्यूजिकल एनफ तो यू मे से दैट ही इज ए मैन या ही हैज़ एन ईयर फॉर म्यूजिक। उसको संगीत से शौक़ है, टेस्ट है संगीत का, ऐसे करके ऐसे। गिव योर ईयर्स टू माई वर्ड, हाँ योर ईयर है, सॉरी, गिव ईयर्स टू माई वर्ड, हाँ ऐसे कर सकते हो। मेरी बात को ध्यान से सुनो, तो गिव ईयर्स टू माई वर्ड्स, मेरे बातों को ध्यान से सुनो। ईयर्स टू लिसन, सुनने के लिए कहा जाता है। और अगर क्या बी ऑल ईयर्स टू मी, बी ऑल ईयर्स टू मी का मतलब है मेरी तरफ, मेरी ही बात सुनो, मतलब गिव ए लॉट ऑफ अटेंशन ऑन व्हाट आई एम गोइंग टू से। तो बी ऑल ईयर्स टू मी मतलब गिव डीप अटेंशन टू मी, गिव डीप अटेंशन टू मी, बी ऑल ईयर्स टू मी। हाँ, बी ऑल ईयर्स टू मी का मतलब होता है मेरी बात पूरी ध्यान से सुनो। अच्छा, अब होता है ईयर शॉर्ट डिस्टेंस। जैसे हमारे कान से सुनाई दिया कोई आवाज़, तो जितना दूर तक हम सुनते हैं उसको बोलते हैं ईयर शॉर्ट डिस्टेंस। कान से जितनी दूर तक हम आवाज़ सुन सकते हैं उसको कहते हैं ईयर शॉर्ट डिस्टेंस। तो समथिंग हैपेंड नियर ईयर, समथिंग हैपेंड ईयर शॉर्ट डिस्टेंस, विदिन शॉर्ट डिस्टेंस, विदिन ईयर शॉर्ट डिस्टेंस। हमारे कान की आवाज़ से नज़दीक के अंदर ही हुआ जो कुछ हुआ, तो व्हाट एवर इज देयर मीन्स इट कन्वेज डिस्टेंस। जैसे हम वहाँ से आवाज़ जो है सुन पा रहे हैं, तो वहाँ जो होगा तो हम रिपोर्ट कर सकते हैं इट वॉज बाई ईयर डिस्टेंस, ईयर शॉर्ट डिस्टेंस, ईयर शॉर्ट डिस्टेंस, ईयर शॉर्ट डिस्टेंस, इट वॉज ईयर शॉर्ट या विदिन ईयर शॉर्ट डिस्टेंस दैट हैपेंड, ऐसे। तो ये हो गया। और फिर हैव पर्सन्स ईयर का मतलब होता है कि आपका फेवरेबल अटेंशन, यू हैव ए फेवरेबल अटेंशन, दैट ये पर्सन्स ईयर। और ये जो है ओवर हेड एंड ईयर्स का मतलब होता है कंप्लीटली। शी इज ओवर एंड ईयर्स इन लव विथ हिम, शी इज ओवर एंड ईयर्स इन लव विथ हिम का मतलब पूरी तरह से प्यार में है। तो कंप्लीटली, ओवर हेड एंड ईयर्स का मतलब होता है कंप्लीटली। ही इज नेवर सेट देम बाय ईयर, सेट देम बाय ईयर्स का मतलब होता है, सेट देम बाय ईयर्स का मतलब होता है उकसाना, झगड़े के लिए उकसाना। तो
sometimes neighbors they set you by ears, by your ears या by their ears का मतलब होता है inside to quarrel, आपको झगड़े के लिए उकसाना। His neighbors set them by their ears का मतलब होता है झगड़े के लिए, inside to quarrel, and then again bring storm about his ears, इसका मतलब होता है you bring something to provoke, कोई चीज़ किसी के कान के पास ले जाइए ताकि वो प्रोवोक कर जाए। वो प्रोवोक का क्या मतलब है? इससे उखड़ जाना कहते हैं ना। ब्रिंग्स स्टॉर्म अबाउट हिज ईयर्स मतलब यू गो एंड से समथिंग टू समवन एंड ही इज इंसाइटेड, तो उसको बोलते हैं ब्रिंग स्टॉर्म अबाउट हिज ईयर्स। हिज ईयर्स मतलब provoking criticisms, to say something by which man is suddenly incited to quarrel। तो गाइस ये जो है एक छोटा सा प्रयास था जिसमें आपको कान से संबंधित जितने संयुक्त वर्ड बन सकते थे या फ्रेज बन सकते थे वो हमने आपको एक्सप्लेन किया विद द व्यू ऑफ increasing your vocabulary. So that kind of effort again I will make to you so that your vocabulary would be enriched. So thank you so much.